जनपद भदोही अंतर्गत सुरियावा के मधुपुर कुसौड़ा में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बताएं कि यह कथा 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसकी पूर्णाहुति व हवन 13 अप्रैल 2026 वार सोमवार को है। आपको बताएं कि इस कथा के मुख्य पुरोहित एवं गुरुजी श्री पंडित कृष्णानंद पांडे जी हैं एवं यह कथा भागवताचार्य श्री पंडित योगेश त्रिपाठी जी के श्रीमुख से कही जा रही है। इसके मुख्य यजमान श्री विनय लाल जी दुबे बच्चा, श्रीमती साधना विनय दुबे हैं एवं इसके निवेदक में श्याम कमल दुबे, अशोक दुबे, मिथिलेश दुबे मुन्ना एवं समस्त दुबे परिवार है। यह कथा प्रतिदिन सायं 3 बजे से 6 बजे तक कही जा रही है और महाप्रसाद व भंडारा का आयोजन 14 अप्रैल मंगलवार सायं 4 बजे से आपके आगमन तक रखा गया है। इस कथा को लेकर आसपास के लोग, गांव के लोग एकत्रित हो रहे हैं और सब में बड़ा ही हर्ष का माहौल है। कहते हैं बड़े भाग्य से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो यह अवसर मधुपुर कुसौड़ा वासियों को प्राप्त हुआ है, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं और इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। इस कथा को लेकर जो कथावाचक हैं एवं जो मुख्य पुरोहित हैं तथा यजमान परिवार के लोगों ने अपने विचार रखे। देखिए भारत क्रांति न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। जी पंडित जी, वर्तमान में इस कलिकाल में भागवत का क्या महात्म्य है, लोगों को इसके माध्यम से क्या संदेश देंगे? भागवत का श्रवण करने से तो ऐसे तो भागवत भगवान कल्प वृक्ष हैं, इनसे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन सांसारिक जितनी कामनाएं हैं वो ऐसी हैं जैसे कि हम गैया खरीदने जाते हैं तो गैया तो दुग्ध भी, गोबर भी देती है, मूत्र भी देती है, वो भी काम में आता है। लेकिन दूध हम पूछते हैं कि दूध कितना देगी है, दूध का महत्व रखते हैं हम लोग, जबकि गोबर व मूत्र भी काम में आता है। उसी प्रकार से मुख्य तो भगवान की माने भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कराने वाले हैं। यस्य आम माने जिसके यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, जिनके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि नारायण चित्त में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन और जो जितनी कामनाएं हैं वो उसी प्रकार हैं, और ये नहीं है केवल भगवान की प्राप्ति ही होती है, सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। लेकिन और जो जितनी कामनाएं हैं उसी प्रकार से हैं, जैसे कि गैया के गोमूत्र की और गोबर की कामना नहीं की जाती है, केवल दूध की कामना की जाती है, उसी प्रकार से है। बाकी तो कल्प वृक्ष है, इनसे तो जो कामना करेंगे वही देने वाले हैं। आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव हुआ। हाँ, श्री कृष्ण के जन्म का क्या उद्देश्य है, क्या प्रतीक है श्री कृष्ण जन्म उत्सव का? कृष्ण जन्म भगवान श्री कृष्ण का अवतार, पूर्णावतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य तो है भूभार हरण करना और साधु जनों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जो आप कई जगह कथा करते होंगे, यहाँ का ऐसा आपको लगा माहौल यजमान को लेकर और क्या करेंगे? बहुत अच्छा परिवार है, बहुत बढ़िया कथा में आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। अपने आत्म संतुष्टि भी है यहाँ पर। यजमान की संतुष्टि क्या है वो तो यजमान ही बता सकते हैं, लेकिन आप आत्म संतुष्टि है। धन्यवाद गुरु जी। जी गुरु जी, आपके निरीक्षण में, देख रेख में कथा हो रही है, और क्या कहेंगे इस कथा को लेकर, आचार्य जी को लेकर और यजमान परिवार को लेकर? देखिए, ऐसा है कि यहाँ का जो माहौल है बहुत सुंदर है। हमारे जो कथावाचक हैं, इनकी जो कथा है, जो वाणी है, बहुत सुंदर है। कथा सुनने में रोचक लग रही है, सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। और यहाँ जो यजमान है, यजमान का भी जो कार्य हो सराहनीय कार्य है। जो भी कर रहे हैं सब लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं। मुझे इस कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का उद्देश्य है मनोकामना की पूर्ति। जिस तरह का आपका संकल्प होता है, इससे हर तरह का कल्याण होता है। मन की संतुष्टि होती है, परिवार का कल्याण होता है। किसी तरह की आपदाएं हैं, भूत प्रेत आदि कष्ट है, इस कथा के श्रवण किए माध्यम से ही उसका निवारण हो जाता है। इसी क्रम में मुख्य यजमान विनय दुबे बच्चा जी जुड़ चुके हैं हमसे। क्या कहेंगे इस कथा को लेकर और गुरुजनों को लेकर, गांव वालों को? गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हम कथा को लेकर के यही कहना चाहते हैं कि कथा हमारी परंपरा, जो भागवत भगवान की कथा है, हमारी इच्छा थी सुनने की। हमारे चाचा, हमारे परिवार के लोगों
के आशीर्वाद से आज यह दिन प्राप्त हुआ। राधे राधे। बड़े भाग्य से भागवत की कथा कराने का अवसर मिलता है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं परिवार का श्रेष्ठ होने के नाते मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। कई जन्मों का पुण्य जो है ना प्रकट हुआ है, और इसके मुख्य जो है ना आयोजक भले कह लीजिए कोई भी हो, लेकिन हमारे जो विनय भतीजे हैं, बच्चा रूपे, और हमारे मुन्ना मिथिलेश कुमार और हमारे अशोक कुमार, ये तीनों लोग जो है मिल करके इसको एकदम अति गरिमा में और संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। मैं देख करके इतना आह्लादित होता हूँ। और मुख्य चीज जो कहना चाहूँगा, जो कथावाचक हैं श्री पंडित योगेश त्रिपाठी जी, अद्भुत, इनकी वाणी अद्भुत, प्रिय और जो है ना मुग्ध करने वाली है। जितने समय तक सुनिए चित्त जो है ना एकदम दिल आह्लादित रहता है। और दूसरा एक बात निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे मुख्य पुरोहित हैं श्री कृष्णानंद जी पांडे, इनके द्वारा जो है संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो रहा है। सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर यानी कम से कम 6 से 8 घंटे ये लगातार एकदम प्रेम पूर्वक जो है कहते हैं। मुझसे जितना हो सकता है मैं इनके पास बैठ करके सुनता हूँ, और बाकी समय जो पंडित जी कहते हैं हमारे त्रिपाठी जी, बस समय एकदम तन्मय होकर उनको सुनता हूँ और भगवान के चरणों में समर्पित रहता हूँ। धन्यवाद जी। मुझे क्या कहेंगे इस कथा को लेकर? मैं इस कथा को सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए मैं समर्पित हूँ, और जो भी परिवार के कल्याण के लिए होगा हमेशा समर्पित रहूँगा। और हमारे पंडित जी कृष्णानंद जी और श्रेष्ठ त्रिपाठी जी, ये सब इतने अच्छे ढंग से वो कर रहे हैं, आनंदित मैं हो रहा हूँ। और पूरे गांव हमारे बिंदवासिनी माँ की जो कृपा से सब कुछ हो रहा है, और उन्हीं की कृपा से हम लोग रास्ता दिखाने पे चलते हैं। बाकी धन्यवाद।